हर हर महादेव। चलिए देखिए क्लास 10 ठीक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी के तत्वों के गुणों की प्रकृति। लिखो आवर्त सारणी के तत्वों की गुणों की प्रकृति। ठीक, हेडिंग लिखो सब लोग। ये देखो जो प्यारा कॉन्सेप्ट है एकदम समझ लो, इसको समझ लिए आधा पूरा पीरियोडिक टेबल तुम लोगों को आ गया। फिर कौन माइक का लाल नहीं है तुमको गिराने वाले। अब फिर गाना गाना अंटा वहाँ लिखो यहाँ। हाँ वायलेंसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वायलेंसी। ठीक है, लिखना ज़्यादा लिखा करो, वायलेंसी लिखो। ठीक, सजगता। हो गया ना? क्या करो, कितना तुम लोग को लिखने में टाइम लग रहा है। लिखो संयोजकता, इसका परिभाषा लिखो। किसी तत्व का परमाणु, बाद में लिखना आधा छोड़ छाड़ के लिखो। किसी तत्व का परमाणु, इतना तुम लोग को लेट क्या आ रही है तुम लोग। किसी तत्व का परमाणु अपने अंतिम कक्षा में, किसी तत्व का परमाणु अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए, किसी तत्व का परमाणु अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग 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 शांत में झापड़ से मारेंगे ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग या साझा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक है, या साझा सॉरी इलेक्ट्रॉन का त्याग लिखो सब लोग। साझा लिख लिए सब लोग। हाँ लिखो, इलेक्ट्रॉन का त्याग या साझा या ग्रहण करता है। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या साझा, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता। किसकी दिक्कत? एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, एकदम तुरंत समझ आना। ठीक है, अब पूछबो करेंगे, एकदम चुपचाप रहना। देखो हम तुमको बताए थे आवर्त कितने होते हैं, बोलो 7 होते हैं। गधा एकदम 118 वर्ग होते हैं। ठीक है, देखो इस तरह जाओगे आवर्त, इसको बोलते हैं वर्ग। बोलो आवर्त सारणी में जो ऐसे होता है रो, इसको आवर्त बोलते हैं। और जो ऐसे से खड़ा होता है, ऐसे मान लीजिए आप लेटे हैं, खूब मान लीजिए आप सोए हैं जमीन पे एकदम पसर के, तो आप किस रूप में हैं? आवर्त में हैं। बोलिए, और सो के खड़े हो गए तो किस में हो गए? वर्ग में। किसी को दिक्कत? सॉरी, बात समझ में आया? आप जमीन पे सोए हैं एकदम बेड पे अपने सोते हैं ना एकदम मस्त तकिया लगा के, तो किस रूप में है? इस तरह आपको याद रहेगा कि मान लीजिए आप सोए हैं तो मान लीजिए आवर्त में है। जैसे ही सो के उठ के हमारे से खड़े हो जाएंगे तो किस रूप में हो जाएंगे? वर्ग में। मतलब वर्ग खड़ा खड़ा होता है, आवर्त सोया हुआ होता है। ठीक, ये याद करने के लिए ये सब नौटंकी बाजी नहीं। चलो देखो यहाँ पर, हाँ ऐसे देखिए वर्ग खड़ा खड़ा। ठीक, देखिए वर्ग खड़ा खड़ा ऐसे कॉलम बाई कॉलम। ये वर्गों की संख्या 18 होती है, ऐसे 7 होती है। ठीक है, अब बात को समझो हमारे। मैं क्या बोला हूं?
किसी तत्व का वह परमाणु जो अपने बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का साझा या त्याग या ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आप समझिए। सोडियम देखिए, हम बताएं कोई भी परमाणु अस्थाई कब होता है? जब उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? कम से कम पहले कक्षा में फर्स्ट वाले में कितना हो और लास्ट वाले में। ये दिमाग में नोट कर लो, ठीक है? जहाँ दर्द दिल लिखते हो ना जाके वहाँ लिख दो कि पहला कक्षा में कितना और लास्ट वाले में। अब सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आएगा 2 8 1। अब देखो लास्ट पहला कक्षा कौन है सर? ये है फर्स्ट जिसको बोलते हैं। लास्ट सर ये है, पहला ये है, लास्ट ये है। अब बताओ, हम अब इन्हें बोले हैं कि लास्ट में कितना चाहिए? है कितना चाहिए इसको? 7 चाहिए। बोलिए 7 चाहिए। इसका शहूर ठीक नहीं, कोई इसको 7 देगा। शहूर तो अच्छा होना चाहिए, तो इसको कोई 7 देगा नहीं, क्योंकि 7 बहुत बड़ा अमाउंट है, समझ में आया? तो इसको कोई 7 नहीं देगा पूरा करने के लिए। तो ये ना अस्थाई है। क्या है इस टाइम? ये अपने जीवन में अस्थाई बनना चाहता है, तो दिन भर सोचेगा अरे यार हमारे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, कौन उसको चुरा न ले। अब दिन भर उसको डंडा लेके अगोरेगा। बताओ वो चैन की नींद सोएगा? उसके बाहरी कक्षा में 7 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई उसको छीन लेगा, कोई उसको मार देगा। इसको हमेशा डर रहेगा कि कोई हमारा 1 इलेक्ट्रॉन छीन न ले। तो फिर सोचेगा अरे यार 1 ही इलेक्ट्रॉन है, कहाँ झूठे हवा मारा रहे हैं, तो इसको क्या कर दो? त्याग दो। बोलो, अब इसको त्याग देगा। क्या कर देगा? कॉन्सेप्ट को समझना, इसको जैसे ही त्याग देगा। अब बताओ बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब एन के कपारे पर क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो, मतलब कि दर्शाता ये है कि ये +1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। इसे कहने का मतलब ये है, ये कपार पे पहले इंडिकेट कर देगा। अब से मान लीजिए कोई कर्जा आपको दे दिया तो यहाँ लगा देगा सिंह, हम कर्जा दिए हैं। और जो कर्जा ले लेगा उस सिंह लगा लेगा। ऐसा तो आदमी में होता नहीं है, लेकिन तत्वों में होता है। अगर ये कर्जा दे देंगे किसी को तो जितना दे रहेंगे कपार पे प्लस उसके आगे और आगे संख्या लिख देंगे। ऐसे आप लोग भी किसी को 10 रुपया दे देंगे तो कल से यहाँ बोर्ड लगा के आएंगे 10 रुपया दिए हैं अमन को, नहीं देगा तो पटक के मारेंगे। अभी का सिस्टम नहीं। बात समझ में आई? देखो काजी को ख्याल में खोल बाना, हम यार +1 वो बाना परी के चक्कर में, हाँ परी के चक्कर में पड़ोगे पारा हो जाओगे। यार देखो यार ये परी मिलेगी, हैजा परी, ठीक है? अब परियों सब खोज रही है राजकुमार, समझ में आया? N प्लस क्या पढ़ा है? ये देखो कुल कहानी हो गई। आप पूजत बाड़ा सीता के कर माई बाई। हाँ, अरे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर जमन परमाणु है, परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉनों से। अब तुम पहला क्लास में होइबे नहीं करे हो, अब तुम्हारा इतना बेस कमजोर हो तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखो परमाणु इलेक्ट्रॉनों से बना है। अब इलेक्ट्रॉन में जैसे मान लो तुम अपने जीवन में अस्थाई होना चाहते हो, उस तरह परमाणु भी सोचता है कि हम अस्थाई हो जाएं। तो इसका शर्त है, इसमें कई जो कक्षा होती है, बोलो कई जो इनकी कक्षाएं होती हैं। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और सबसे लास्ट वाले में जो होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसका नियम है। तो हम इसीलिए फर्स्ट में लिखे हैं 2 और लास्ट में 8। अब देखो इसका पहला कक्षा ही है, लास्ट कौन है? अब इसमें 1 है, इसको कितना चाहिए? 8 करने के लिए 7। तो हम बताएं इसका कोई सहूर अच्छा नहीं, कोई देगा नहीं, तो ये अपना त्याग देगा। अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब इसके बाहरी कक्षा में कितने हो गए? अब ये अस्थाई है, समझ में आया? हाँ कि ना? तो अब देखिए, तो मैं आपसे क्या बोला हूं, परिभाषा क्या बोला? किसी तत्व का परमाणु अपने बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए, बोलो देखो ये तत्व है, बोलो किसी तत्व का परमाणु अपने बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ग्रहण का मतलब होता है लेता है, बोलो। त्याग का मतलब होता है देता है। साझा का मतलब होता है पार्टनरशिपी, साझेदारी। अब बताओ ये कौन सी किया है? दिया है, कौन इलेक्ट्रॉन दिया है? तो बताओ इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी सर। यार सिंपल है कि नहीं? अब जान गए?
अब कोई पूछेगा तो बता दोगे ना कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। पर क्या आप पूछो बताओ कहाँ है, तो कहोगे कि सर जी देखिए इस तरह से। मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, लेकिन क्यों भाई, तो बता दोगे ना, बोलो किसी को दिक्कत। अब और एग्जाम्पल समझो, लिथियम का है, लिथियम इसका होता है 2 1। अब बताओ पारा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ई का खचर खचर करके मार, लास्ट में कितना होना चाहिए। हाँ 8। लगता है जानबूझ के करते हैं क्या है। पहला कक्षा में लास्ट वाले में 8। अब बताओ कितना है, ये अस्थाई है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसको मैं बोला हूं पहला कक्षा में कम से कम 2, लास्ट वाले में 8, तो इसके पहले कक्षा में 2 है तो ये अपना 1 क्या कर देगा, त्याग देगा। अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका बताओ संयोजकता कितना होगा। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही उसकी संयोजकता होगी। अब 1 त्यागा है अपने कक्षा को पूरा करने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन का त्यागेगा या ग्रहण करेगा या साझा करेगा वही उसकी संयोजकता होगी। अब बताओ अपने कक्षा को पूरा करने के लिए, बताओ अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, +1 संयोजकता होगी। किसी को दिक्कत। फिर मैं बोला हूं यार कहाँ तुम लोग हो। हम क्या बोले हैं कि अपना कक्षा को पूरा करने के लिए, अभी 2 काहे को फेंकेगा, 2 इसका तो पूरा अस्थाई हो जाएगा। हम बोले हैं लास्ट वाले सेल में इसको 8 चाहिए, 7 कोई देगा नहीं तो अपना 1 त्याग देगा, अपने बारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम अस्थाई हो गए। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या ग्रहण करेगा या साझा करेगा वही उसकी संयोजकता होगी। किसी को दिक्कत। ठीक, अब और एग्जाम्पल में देखिए, बतंगर नहीं यार, देखो क्लोरीन बोलो 17 होता है, इसका होता है 2 8 7, बोलो बारी कक्षा में पाला में कितना है, ये पूरा है, लास्ट में कितना है जी 7। हम बोले 8 चाहिए, अब इसको बताओ कितना दे देंगे तो हो जाएगा 1। अब 1 मांगे तो दे देगा, कारण से कि क्लोरीन चाची है, मुस्कुरा के मांग देंगे कुल दे देंगे, समझ में आया। तो ये क्लोरीन को क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से दे देगा, तो बताइए ये क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, बोलो मतलब किसी से कर्जा ले रही है, कितनी इलेक्ट्रॉन, तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, -1। किसी को दिक्कत, क्या पता है। देखो क्लोरीन इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। हम बोलेंगे बाहरी कक्षा में कम से कम कितना होना चाहिए, 8। बताइए कितना इनको चाहिए। अब इनको कोई 1 देगा तो ये ले रही है, मैं बोला हूं लेना मतलब ग्रहण करना, तो इनके कपारे पर -1 हो जाएगा। पूछो काहे, क्योंकि कोई ले रहा है, जब कोई लेता है तो उसके कपार पे -4, देता है तो अब ये कितना ली है, तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, हो गया। किसी को दिक्कत। एग्जाम्पल लिख लो, बहुत रहा तुम लोग, लिखो लिखो, अच्छा हट जाए, जल्दी जल्दी लिखो। तुम लिखो, नौटंकी कर, यहाँ आओ, चलो इधर आ। एक तो छोटो पर पीछे बैठ जाते हो, आगे बढ़ जाओ, नहीं तुम लोग कल से मेरे कपार पे बैठ जाना। लिखो लिखो, लिखने पे ध्यान दो, क्लास का समय हो रहा है। टाइम कितना हो बाबू, देखो 5 एग्जाम्पल सब लिखो, ये नहीं कि एक ठली के बैठ गई। लिथियम का भी लिख लो, क्लोरीन का भी लिखो।
और नीचे लिख लीजिए संयोजकता सोडियम की 1, ऐसे लिखना पड़ता है। हो गया जी। आप लोग भी लिखते रहिए वीडियो वालों। हाँ, क्या करेंगे, आई सब परेशान के ना, तो आप आगे चलते हैं। सॉरी इसके लिए। अगला एक पॉइंट देख लो, हमने बता दिया। ये सब लोग इधर देखो, थोड़ा बाद में लिखिएगा। हम आपको ग्रहण बताए, त्याग बताए, अभी एक को साझा नहीं बताए ना। अब उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, कार्बन बोलो। कार्बन के होता है 2 4, बोलो 2 4। इसके फर्स्ट वाले में कितना है इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 4। आज करने के लिए कितना चाहिए, 4। देखो इसके में आधा है, तो इसको आशा है कि यार कोई 4 दे दे, हमारे पास 4 है ऑलरेडी, कोई 4 दे देगा तो हमारा तुरंत पूरा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसको 4 चाहिए, अरे बोलो, तो कोई 4 नहीं देगा इसको। क्या करेगा, कोई 4 इसको नहीं देगा। इसके पास 4 ऑलरेडी है, तो ये अपना त्यागेगा भी नहीं और किसी से ग्रहण भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किसी से क्या कर लेगा, साझा। बोलो कितनी इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी जो जितनी इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा वही उसकी क्या होगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी, आइए तो ट्रिक बता रहे हैं, जिसके बाहरी कक्षा में 4 होंगे, जान जाना क्यों साझा करेगा, क्या करेगा। हाँ, ये दिमाग में नोट कर लो कि जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो पक्का साझा करेगा। याद हो जाएगा, क्लियर। हाँ ठीक है, लिख लिए, जल्दी लिखो। बता देंगे, अभी हाई लेवल है आपका वो। ठीक है, अब तुम ले चाहे तो तुम जानो। जल्दी लिखिए, मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके बारे में गुण इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अच्छी बात है, बताए हुए तो अच्छी बात है। जल्दी जल्दी लिखो। किस पे, कार्बन पे नहीं। ठीक है, तुम लोग स्लो बहुत लिख रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। जल्दी ले लिखिए। हम आपको 45 मिनट में पढ़ाएं लिखवाएं, ये सब कैसे हो पाएगा। आप लिखते रहिए उसी में। एक तो फेयर पे नहीं लिखते हो, ऊपर से धीरे धीरे लिखते हो। अब समझो, ये संयोजकता हो गया। अब इसका लक्षण बताएंगे, ये काम कहाँ करता है, आवर्त सारणी में इसका उपयोग कहाँ है। देखो इसका लिखेंगे, स्टार पॉइंट बना के लिखो। लिखो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता बढ़ती है। तथा 1 से क्रमशः बढ़कर 8 हो जाती है। ये आवर्त में था। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, समझिए प्यारे प्यारे बच्चों। बढ़ती है, अब बढ़ती थोड़ा लिखवाएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए लोग।
सब लोग देखो, एक से बढ़कर 8 हो जाती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। इसको बस ध्यान से देखना है तुम लोग, इसमें पूरा समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। आई बीच में डी ब्लॉक है। अब इसको समझ लीजिएगा, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमको तत्व तो याद रहेगा हम वही को क्लियर कराएंगे, न कि हम ऐसा तत्व का आपका नाम बताएं जो आप उसका खानदान भी न जानता हो। तो आप वही जानिए जो आपको मालूम हो। अब देखो मैं बोला हूं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एक चीज ध्यान देना, तुम जिधर मुख से मान लीजिए आपका फेस जिधर रहता है उधर से बाएं, इसे मान लीजिए आपसे कहेंगे आपका बायां दायां कौन है, आप कहेंगे, तुम देखिए आप इधर देख रहे हैं तो ये आपका बायां है, ये क्या है, हम इधर देख रहे हैं तो ये हमारा दायां है, ये क्या है, मतलब इसको राइट हैंड बोलते हैं, इसको मतलब इसको लेफ्ट, ठीक, इसको बोलते हैं दाहिना, इसको बाएं। तो मैं इधर देख रहा हूं तो ये मेरा बायां होगा कि नहीं, बोलो ये क्या होगा, लेफ्ट, ये क्या होगा, राइट। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं बाएं, इसको बोलते हैं दाएं। किसी को दिक्कत? अब बात को समझना, जानते हो क्या होता है हमारे लिए और अब से फरियाद, बेटा मांगे बाप राजी हो जाएंगे। उसके बाद इसमें देखिए क्या है, सॉरी इसमें इससे भी रहेगा बैगन गाजर, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को समझना हमारे, देखो मैं बोल रहा हूं इस वाले में, देखो इसको बोलते हैं वर्ग। देखो आवर्त कितने होते हैं, 7, बोलिए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आवर्त की संख्या कितनी हो गई, देखो अब देखो आवर्त देखो ऐसे ही से होता है, ये सब कहाँ है, इसका देखो ये लाइन है, इसका लाइन ये है, देखो ये देखो तीसरे आवर्त में है, कौन कौन है, देखो ये सब है, जितने तत्व आएंगे इसमें देखो काशी गए, फिर नेपाल पाकिस्तान, फिर ऑक्सीजन सल्फर को, फिर कल बाहर आई, ऐसा है ना। फिर अब बात समझना, यहाँ पर मैं कोई भी उसमें से उठा लीजिए सर ये भी वर्ग उठा सकते हैं, हाँ कोई भी आवर्त उठा लीजिए, 5वां 6वां दूसरा तीसरा सब सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम वो उठाएंगे जो हमें तत्व मालूम हो। ये नहीं कि हम ऐसा तत्व उठा लें कि जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना पता हो, आप उसका नाम ना सुने हो तो दिक्कत होगा ना। हम इसको उठाते हैं थर्ड वाले को, बोलो देखो इसका होता है परमाणु क्रमांक 11, बोलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, बोलो। अब मैं अभी जस्ट आपको बताया हूं कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, क्यों, क्योंकि ये एक त्याग दे रहा है तो इसकी एक संयोजकता कितनी हो गई, 1। अब यहीं पे देखिए mg कितना होता है, इसका होता है 2, 8, 2। बताओ इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 त्याग देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 2। देखो हम जा रहे हैं कहाँ से, हम इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट किए, फिर यहाँ गए, फिर आएंगे कहाँ, यहाँ एल्युमिनियम का होता है 13, 2, 8, 3, ये भी त्याग देगा। तो तुम लोग नोटिस कर रहे हो, पहले 1 हुआ, फिर सर जी 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ये संख्या बढ़ रही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखवाएं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता बढ़ती है तथा यह 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। किसी को दिक्कत? सर अगर ये वाला लेंगे तब इसमें भी होगा, अरे हाँ भाई इसमें भी होगा, देखिए कैसे होगा। इसका देखिए कितना होता है
लिथियम कितना होता है 3 2 1, कितना मास रखता है 1 हुआ। बी कितना होता है 4 2 कामा 2, ये भी 2 त्याग देगा। फिर आता है कौन बोरान, इसका होता है 5, बोलो 2 3, ये भी त्याग देगा। अरे बोलो, तो देखो संख्या पढ़ रही है कि नहीं। तो इसका कहने का मतलब है कि आवर्त से बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की संयुक्तता क्या होगी। कोई दिक्कत, देख लो सब लोग अपना 2-3 जो काम लाके वही बनाइए, बस यही वाला बनाइए, दूसरा और तीसरा का बना लीजिए इसे लाइन में और दिखा दीजिए कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है, जल्दी कीजिए, बस 2 लाइन बनाइए, दूसरा और तीसरा आवर्त का। पढ़ लो, जो मन से पढ़ना है पढ़ लो, ना बता दे रहे हैं कि कोई पढ़ा देगा तो छोड़ देंगे पढ़ाना। ये जो टॉपिक है तत्वों की आवर्त सारणी के जो लक्षण है, हर लोग टीचर छोड़ के भाग जाते हैं। पता है कहाँ है, इसमें बहुत माथा पच्ची। ये आपका 11 का सिलेबस है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आपको 11 में पढ़ाएंगे तो कभी देख लीजिए यही चीज पढ़ाएंगे आपको। और 11 का 1 से लेकर 5 तक चैप्टर इसी पे आधारित है। यही हम इसको कई बार पढ़ाए हैं हमको याद नहीं है। 10 को पढ़ाए हैं, 11 को पढ़ाए हैं, 12 को जब पढ़ाए हैं तो 12 को भी यही चीज पढ़ाते थे, सेम यही चीज। वो नहीं पढ़े थे 10 में। इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे लोग भूल जाते हैं आखिर क्या है इसका, तो आप याद कर लीजिए। नहीं पढ़ेंगे बकचोदी आपकी है, हमारी कुछ नहीं होगी, हमारे पास तो ये है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझिए। समझ गए तो फिर बल्ले बल्ले। आप लोग बस 2 ही बनाइएगा, आवर्त 2 और 3 को, आवर्त 2 को 3 को बनाओ, जरा मत बनाना। ठीक है, बना दिए, बना दो पूरा। आवर्त 2 3 को बनाइए सब लोग, पूरा मत बनाइएगा। टाइम कितना हुआ जी, जल्दी थोड़ा बनाइए इसको। तुम्हारा नोट्स है जी, इतना धीरे धीरे सुगर लिखोगे तो टाइम देखबे न करेगा। सोहरा के सब लिख रहे हैं। हाँ, तुम लोग का कैसे ध्यान दे, तुम लोग इतना केयर करते हैं, बताओ, रोज फोन करते हैं, तुमको नहीं करते हैं कि नहीं। अरे तुम लोग को कितना ध्यान दे। नहीं जलेबी की नहीं भूखा है सब। अजी तुम लोग जलेबी की नहीं भूखा हो। वो सब 11 की भूखा है, किसके 11। हो गया, चलो इसको लिख लेना यार। तुम लोग बहुत स्लो एकदम पागले हो तुम लोग एकदम। हम कह रहे हैं कि बस 2 लाइन लिखिए तो बस आप लोग पूरा बना के लिख रहे हैं। कहा यार तुम लोग अपना सेंस लगाया करो, थोड़ा फास्ट लिखिए ना तो इतना स्लो सिलेबस स्लो रहेगा कि फिर हमको मत बोलिएगा। देखिए यहाँ पर सेकेंड में लिखेंगे किसी वर्ग की, देखो की संयोजकता समान होती है। हाँ
किसी वर्ग की संयोजकता समान होती है। एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट है, देखिए वर्ग फर्स्ट है, ए पूछा नीचे से आ रहा है जी, यहाँ तक ऊपर से देख लो, अब आ रहा है ना। देखो सब लोग, देखो हमारे लिए अब हमको बताओ ये कौन सा वर्ग है, वर्ग पूछ रहा हूं, फर्स्ट ए है, ये क्या है, सेकेंड ए, क्लियर। अब मैं बोला हूं कि किसी वर्ग की संयोजकता समान होती है, मतलब हम लोग खड़ा खड़ा देखेंगे, ऐसे से नहीं देखेंगे। अब ये देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितने 7 वर्ग तत्व दिख रहे हैं ना, इनकी सातों की संयोजकता एक होगी। कितना होगी, यही कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ग में जितने तत्व होंगे ऊपर से नीचे, उनकी संयोजकता क्या होगी, समान। मतलब जिस वर्ग का है वही उनकी क्या होगी, बताओ ये कौन वर्ग का है, फर्स्ट, तो इनकी संयोजकता कितनी होगी। अब ये कौन वर्ग का है, सर सेकेंड, इनकी संयोजकता कितनी होगी, 2। संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। सर बी का भी वही होगा 2, हाँ, एमजी का भी, सीए का, एसआर का, बीए, आरए का, सबका संयोजकता 2 होगा, इनका सभी का संयोजकता 1 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के लिख देना, किसी वर्ग की संयोजकता वही होती है वह जिस वर्ग का होता है। देख लीजिए सब लोग, एकदम बढ़िया वाला कंसेप्ट, जल्दी लिखो, ठीक। अभी इसमें और है 3-4 पॉइंट इसका और है। ठीक है, अभी इसका गुणधर्म में, तत्वों के गुणधर्म में बहुत कुछ है, 4-5 पॉइंट है, तो उसको हम लोग कल क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हर हर महादेव।